जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग इन दोनों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन लिए हैं जिसका मूलधन है 400 रुपया और समय 2 वर्ष, दर 5%, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोग एक आसान सा तरीका से सीखेंगे इसको। जितना मूलधन दे रहे हैं आप उस मूलधन को पूरी मान लीजिए और इसका जो है क्या करें, जे वर्ष रहे जितना पाई पार दें। इसमें करना क्या है, इस तरीके में कि जो मूलधन दे रहे हैं उस मूलधन को लिख ले और जितना वर्ष रहे उतना पाही पार दें और जो परसेंट रहे उतना परसेंट ये निकाल लें। 5% है तो 5% निकाल लें, तो 400 का 5% जो है वो आएगा आपका, क्योंकि परसेंट जो है 2 जीरो कहता है, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी एक साल में जो है ये 5% 400 का 20 रुपया होगा और दूसर का साल भी ये 5% लेगा, अर्थात दूसर का साल भी ये 20 रुपया निकालेगा। ये जो निकलता है दोस्तों, ये हमारा साधारण ब्याज निकलता है। ये दोनों अगर ऐड कर दीजिएगा तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है 40 रुपया। और ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कि जो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसमें देखा जाता है कि क्या पहला साल जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए तो बराबर ही होता है, लेकिन जैसे दूसर का साल हम लोग जाते हैं तो क्या ये देखा जाता है कि दूसर का साल में ये मूलधन पर तो ब्याज लिया है, साथ में क्या इससे पहले कोई ब्याज भी बचा था, उस ब्याज पर भी जो प्रतिशत थे वो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जाता है, अर्थात 20 रुपया का भी 5% की दर से लिया जाएगा। तो ये 20 रुपया का 5% के दर से जो ब्याज और परसेंट निकालेंगे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। परसेंट के मतलब बटा 100 होता है, ई जीरो खत्म, अपन दूना 10, यहो खत्म, अर्थात 1 रुपया बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपया। और ये सब जोड़ दीजिएगा, 40 रुपया और ये जोड़ दीजिएगा तो यही हमारा बनता है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात 40 रुपया और 1 रुपया 41 रुपया जो है ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर ये 400 रुपया और 41 रुपया ये सब जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा मिश्रधन प्राप्त होता है टोटल 441 रुपया। तो इस तरह से आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो आंसर यहीं आ जाता है 41 रुपया। अगर हमसे साधारण ब्याज पूछता तो केवल आंसर होता 40 रुपया। आइए देखते हैं दूसरे सवालों। इसमें मूलधन दिले है 25 रुपया, समय दिले है 2 वर्ष, दर दिले है 4%, तो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, मूलधन 25 रुपया है, 2 वर्ष है, 2 पाई पढ़ना है, 4% है तो ये 4% हम लोग टान देंगे। अब ये कहता है 25 का 4%, तो हम लोग देखेंगे 25 का 4% ये निकाला जाता है, आप लोग जानते हैं परसेंट के मतलब बटा 100 होता है, तो 25 चौका 100, इसको काट देंगे तो 1 आएगा, अर्थात 25 का 4% 1 निकलेगा, दूसर का साल भी 1। और चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं जो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए, अर्थात पहला साल के तो 1 रुपया था ही, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का 1 ही रुपया होता है, जबकि दूसरा साल जाते हैं तो इस 25 का 4% तो लेगा ही, साथ में जो ब्याज बचल है उस ब्याज पर भी लिया जाएगा ब्याज 4%, अर्थात 1 रुपया का 4%। तो 1 रुपया का 4% यदि लिया जाए तो इसको अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा, इसको काटना क्यों है, इसको रहने दीजिए। इसको अगर लिखें तो 4 बटे हम लोग 100 लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, अर्थात 0.04 कर सकते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा तो ये 1 रुपया और 1 रुपया अगर 2 रुपया तो ये साधारण ब्याज हो गया, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात 2 रुपया और 0.4 पैसा ये जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका आंसर जो हो गया ये 2 रुपया 4 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन हम लोग कहते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ दे तो उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो ये 25 रुपया और 0.204 रुपया अगर मिला दीजिएगा तो ये आ जाएगा 27 रुपया 4 पैसा, ये आंसर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं मूलधन दिया हुआ है 1000,
समय दिले है 2 वर्ष, दर दिले है 4%। तो साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और इसका मिश्रधन क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग देखेंगे 1000 है, 1000 2 वर्ष के लिए है तो 2 पाई हम लोग पारेंगे, 4% है, 4% निकाल लीजिए। अब 1000 का 4%, ये 2 जीरो खाएगा अर्थात 10 गुने 4 करेंगे तो 40 रुपया होगा। इनको नहीं आ रहा है समझ में, आप यहाँ खुद से भी निकाल सकते हैं। 4% मतलब बटे 100, 2 जीरो खत्म, 10 चौक 40 आ जाएगा। उसी तरह से दूसर का साल भी हो जाएगा, सॉरी 40 रुपये। अब ये साधारण ब्याज बोला है तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हमारा निकल जाता है साधारण ब्याज, अर्थात 40 40 80 रुपया हो गया। ये आपका साधारण ब्याज हो गया 80 रुपया आंसर। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये कहता है कि पहला साल का साधारण ब्याज तो और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल जब जाते हैं तो इस 1000 का तो साधारण ब्याज लेगा ही, साथ में जो ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा, अर्थात 40 रुपया का 4% फिर से लेगा। तो ये 40 रुपया का 4% आप निकाल सकते हैं इसको, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 4 चौक 16 बटे 10 बचा, अर्थात 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 रुपया ये 60 पैसा हुआ, अर्थात ये 80 रुपया और 1 रुपया 60 पैसा और ऐड कर देंगे तो ये हमारा CI निकल जाएगा, यानी 81 रुपया 60 पैसा जो हो जाएगा वो CI हो जाएगा। और अगर मिश्रधन पूछा तो ये मिश्रधन जो हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर देखा जाए तो ये 81 रुपया और 1000 टोटल हम लोग जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1081 रुपया 60 पैसा। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है मिश्रधन हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं, मूलधन दे दिया है 500 रुपया, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 5%, और इस बार पूछा है क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो इसको बनाते हैं। तो 500 रुपया का 2 वर्ष है, 2 पाई हम लोग पारेंगे, 5% है, इसका 5% निकालेंगे तो 500 का 5% हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, 2 जीरो खत्म, अर्थात क्योंकि आपको बताए थे परसेंट जो है 2 जीरो को खाता है तो 2 जीरो खत्म, 5 25, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तो आप यहाँ से 25 लिख सकते हैं। तो ये पहला साल 25 रुपया, दूसरा का साल भी 25 रुपया, और हमें पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये दोनों मिला देते हैं तो साधारण ब्याज कहलाता है। और अगर ब्याज पर भी ब्याज ले लिया जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, अर्थात 25 रुपया का 5% निकालेंगे तो इसका 25 रुपया का 5% आप निकाल सकते हैं, 5% बटे 100, तो 25 बचे 25 से 125 बटे 100 आ जाएगा, 50 लिखिएगा, 125 अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात 1 रुपया 25 पैसा होगा। तो ये जो होगा, ये जो होता है साधारण ब्याज, और ये सब मिला देते हैं, ये वाला और ये वाला सबको जोड़ देते हैं तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात इसको खाली छोड़ दें तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाता है। अर्थात जब हमें अंतर पूछे तो ये केवल नीचे वाला आप लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा 1.25 रुपया, ये आपका आंसर।